आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 10 अगस्त में दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से। दिनांक 10 अगस्त 2022 जैन मंदिर A2 ब्लॉक केशवपुरम लॉरेंस रोड में आयोजित 48 दिवसीय श्री भक्तामर महामंडल विधान की श्रृंखला में गणनी आरिका 105 श्री चंद्रमती माता जी द्वारा 32वें श्लोक पर प्रवचन सुनिए। आचार्य मातुकाचार्य जी की जय। भक्तामर महामंडल विधान की जय। गणनी आरिका चंद्रमती माता जी की जय। आरिका दक्षमती माता जी की जय। जैसे कहा गया है कि हाथ में कलाई का और बैठने में चटाई का, और भक्तामर महामंडल विधान में भक्तों का बड़ा ही महत्व है। तो इसी प्रकार हम माता जी से विनती करते हैं कि 32वें महाकाव्य का हमें अर्थ समझाए और हमारे ज्ञानता को दूर करें। कन्या का चंद्रमती माता जी। इसी भक्तामर की श्रृंखला में आगे चलते हैं। आज 32वां श्लोक का अर्थ होगा। बोलिए श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। भक्तामर महामंडल विधान की जय। माता जी की जय। श्रीमती माता जी नमस्कारिका संघ की जय। मानतूंगा कह दे। इस श्लोक में दुंदवी बातों का वर्णन किया है। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो दुंदवी बातें कितने बजते? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ ध्वनि होती है एक साथ। ऐसी गंभीर ध्वनि भगवान के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए बोलती रहती है। क्या बोलती है? गंभीरतार रव पूरित दीप विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय भूषण भूषिकासन के दुंदुभीर वदनिते यशस प्रभावी। इसमें कहा मातुकाचार्य ने कि हे भगवान, आपका जय घोष एक लोक में नहीं, 2 लोक में नहीं, 3 लोकों में गूंजता रहता है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है अथवा भगवान का जन्म होता है तब भी 3 लोक के अंदर एक क्षण के लिए अत्यंत शांति का अनुभव होता है। नारकी जीव एक क्षण भी वहां सुख नहीं, अत्यंत दुख से भरे हुए रहते हैं। मार काट सब चीज वहाँ हर समय चलती रहती है। लेकिन जब भगवान को जन्म होता है और भगवान का जब केवल ज्ञान होता है तो नरकों में भी एक समय के लिए शांति प्राप्त होती है। ऐसी मातुकाचार्य ने इसमें कहा गंभीरतार रव पूरित। गंभीर माने ध्वनि जिसकी बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे गंभीर ध्वनि से भगवान रव पूरित, राग से भरी हुई जो पूर्ण है। और वह कैसी है? दिग विभाग, 10 दिशाओं में ध्वनि फैल रही है। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। 3 लोक के जितने भी मानव हैं वे सारे उस ध्वनि को सुनते हैं। वह ध्वनि कैसी है? दक्ष माने चतुर। शोधबिंद के कान में जब गिरती है तो वह भी सोचता है कि भगवान को क्या हो गया? क्या हो गया? ध्वनि को सुनकर उन्हें भी अनुभव होता है कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ऐसी ध्वनि को सुनते हुए संगम माने सारे देव वहां आकर के इकट्ठे होते हैं। कितने आते हैं? 4 काय के देव, भवनवासी, इंद्रवासी, ज्योतिषी और कर्मवासी। सारे 100 इंद्रों के द्वारा जो भगवान पूजित होते हैं वे सारे के द्वारा 100 इंद्र वहां पहुंचते हैं, जिसमें देव, मनुष्य और दिव्य कितने होते हैं?
देव, मनुष्य और तिर्यन। ऐसे तिर्यंतों का इंद्र होता है शेर और मनुष्यों का इंद्र होता है चंद्रमा। ऐसे सारे ज्योतिषी देव भी सूर्य और चंद्रमा ये इनके इंद्र हैं। तो सारे देव वहाँ पर भौमवासी व्यंतर ज्योतिषी जितने भी हैं सब इंद्रों के द्वारा भगवान पूज्य होते हैं और वहाँ उस ध्वनि को सुन करके सारे ही देव मनुष्य वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? सद धर्मराज, भगवान कैसे हैं? धर्मराज, धर्मराज माने धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं। धर्म चक्र के साथ साथ उनकी ध्वजा फैलती रहती है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं हम? धर्मराज जय भूषण। धर्मराज की क्या करते हैं? जय जय घोषणा करते हैं, घोष का और क्या कहते हैं? भगवान का समोसन लग चुका है, आइए आइए आइए। क्या कहते हैं? भगवान के समोसन में आइए। कैसे आइए? प्रमाद को छोड़कर। कैसे आइए? प्रमाद को छोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान की वाणी जो खिल रही है उसको सुनने के लिए सारे मनुष्य तिर्यन सब आइए आइए ऐसे जय घोष करता रहता है। हे दुर्दली ध्वनिते यश सहस्रादि। और उससे क्या होता है? भगवान का यश फैलता है। क्या होता है? जय जय ध्वनि से क्या होता है? भगवान का यश फैलता है। और वो कहाँ फैलता है? हे दुर्दली, हे माने आकाश। आकाश में जो धुंधली बाजे बजते हैं उससे क्या होता है? सारे जग में भगवान का यश फैलता है। इसलिए हम ये न सोचे कि भगवान की भक्ति सारे देव ही करते रहे। कौन धुंधली बाजे कौन बजाते हैं? कौन से जाति के देव आते हैं धुंधली बाजे बजाने के लिए? आभियोग जाति के देव धुंधली बाजे बजाने आते हैं भगवान के। 10 प्रकार के देवों में आभियोग जाति के जो देव होते हैं वो भगवान के धुंधली में बाजे बजाने आते हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या करें? भगवान के साथ में भगवान की पूजा भक्ति कैसे करें? चमच बजा के और वो थाली बजा के। कैसे करते हैं? चम्मच बजाते हैं और थाली बजाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ ढोलक नगाड़े धुंधली बाजों के साथ भगवान की भक्ति होनी चाहिए। इससे कहा भगवान की भक्ति बाजों के साथ और नृत्य और गान के साथ भगवान की भक्ति हो तो बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी इसमें गंभीर ध्वनि की, भगवान की दिव्य ध्वनि की बातें करी। यह धुंधली शब्द गंभीर भरी, ये भगवान के शब्द जो बोलता है गंभीर शब्दों से भगवान की धुंधली बाजों के द्वारा ध्वनि होती है। ये कर्ण में मधुर सुगूंज रही। कैसे लगते हैं वो? भगवान की जो ध्वनि होती है, धुंधली बाजे बजते हैं तो ऐसा लगता है जाने कान को मधुर भाषा ही आकर के कान में फैल गई है। ऐसे भगवान की वाणी तो है ही है, लेकिन बाजे भी ऐसे मधुर बजते हैं। लोक के शुभ संदेश करें। 3 लोकों में क्या देता है? शुभ संदेश। भगवान के समोसन लग चुका है, आइए आइए आइए, ऐसी उनकी ध्वनि होती है। प्रभु का जय ध्वनि से गान करे। ऐसे भगवान की जय जय ध्वनि के द्वारा भगवान का गुणानुवाद उसे धुंधली बाजों में बजता रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ भी यही कहते हैं कि मधुर वाणी, अगर वाणी मीठी हो, शब्द अगर हमारे मीठे हो तो सुनने वालों को क्या लगता है? जैसे संगीत ही बज रहा है। कोयल कितनी सुंदर बोलती है, देती कुछ नहीं और देती भी कुछ नहीं। कागा कछून रेत है, कोयल कछून रेत। क्या कहा? कागा कछून रेत है, कोयल कछून रेत। मीठी वाणी बोलकर सबका मन भर दे। ऐसी मीठी वाणी से मानव का मन क्या होता है? उसके तरफ खींचता हुआ आता है। ऐसे मधुर वाणी से क्या होता है? जब एक वाणी हमारी मीठी निकलती है, सामने वाले के कानों में वह वाणी गूंजती है तो क्या होता है? संगीतमय बन जाती है। और अगर वही वाणी हमारी बाण रूप कव्य के समान निकलती है, क्या कहा? अगर वही वाणी बाण रूप अगर हमारे सामने आती है तो क्या होता है? क्या होता है? महाभारत तैयार हो जाता है। तो
हमारे। इन्हीं शब्दों से मानव का संसार चलना होता है और इन्हीं शब्दों से मानव संसार में भ्रमण करता है। एक शब्द रानी चेरना ने राजा सेडिक से कहा, एक शब्द रानी चेरना ने राजा सेडिक से कहा, हे पतिदेव, मुझे कोई दुख नहीं है। आपने मुनराज के ऊपर जो सर्प डाल करके उपसर्ग किया है वो मुझे कोई दुख नहीं है। साधु तो उपसर्ग के विजयी होते हैं, वे तो सोचते रहते हैं कि कोई दुष्ट आवे और मेरे ऊपर उपसर्ग करे ताकि मुझे कर्म निद्रा करने का साधन बने। परंतु मुझे एक ही दुख है, गुरु का कोई दुख नहीं। उपसर्ग किया उनके तो कर्मों की निद्रा होगी, लेकिन मुझे एक ही दुख है, मेरी जैसी सम्यक दृष्टि रानी होकर के और मेरा पति नरक जाए, ये मुझे बहुत बड़ा दुख है। उस एक शब्द ने राजा को महाराज के पास पहुंचा दिया। कहाँ चला गया? रानी के साथ उन्हीं यशोधर मुंडा के चरणों में पहुंचा और जब नमस्कार किया तो दोनों को एक साथ धर्म की वृद्धि हुई। तो राजा सेडिक का मन क्या हो गया? कहते थे शब्द मीठे सुनने से क्या होता है, दुष्ट भी पानी पानी हो जाता है। ऐसा राजा सेडिक पानी पानी हो गया कि मैंने इतना बड़ा अवसर किया और फिर भी मुनराज ने मुझे आशीर्वाद दिया धर्म की वृद्धि हो। तो सोचिए, एक शब्द ने राजा सेडिक को क्या बना दिया? अगले भव में तीर्थंकर बन जाएगा। एक शब्द ने, और एक ही शब्द द्रौपदी ने कहा था, है? एक ही शब्द तो द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते। महाभारत बना दिया। ये शब्द है हमारे। अगर मधुर ध्वनि से कहोगे, गोरख स्वामी ने छडाला में कहा है, मुख ते अमृत झरे। गुरु के मुख कैसे होते हैं? चंद्रमा के समान, और उससे क्या गिरते हैं? इससे अमृत ही झर रहा हो। तो ऐसे शब्द हमारे होने चाहिए कि जो प्राणी के सामने वाले का मन शीतल बना दे, पानी पानी कर दे और अंदर ज्ञान का झरना झर जाए। ऐसे शब्दों से अगर हम किसी को उच्चारण करते हैं, किसी को भावना बनाते हैं, किसी को सुनने के लिए आतुर करते हैं, तो सोचिए आप, ऐसे भगवान की केवल ज्ञान होने पर ऐसी जो ध्वनि होती है वो मानव के मन को क्या करती है? हरती रहती है। इसीलिए कहा है कि जो जोड़ना चाहिए था उसको तो छोड़ते जा रहे हो। क्या कहा? जो जोड़ना चाहिए था उसको तो आप छोड़ते जा रहे हो, और जिसको छोड़ना था उसको जोड़ते जा रहे हो। जिस परिग्रह को छोड़ना था, जिसके भार से मानो नरक और निगोद का पात्र बनता है, उसको तो हम जोड़ते जाते हैं। आजा भैया, आजा भैया। दुकान क्यों खोलते हो? कमाई के लिए। किसके लिए? दुकान किसके लिए खोलते हो? कमाई के लिए। और दुकान पे बैठ करके चाहे सुबह से लेकर शाम तक जब उसको रोकड़ मिलाते हैं तो क्या सोचते हो? कम आई। क्या सोचते हो? क्योंकि नाम ही उसका यही है। किसके लिए जाते हो दुकान पे? कमाई के लिए जाते हैं। और शाम को रोकड़ मिलाते हैं तो फिर यही कहते हैं कमाई कमाई कमाई। अरे सारे दिन कमाते रहते हो, फिर भी कमाई कमाई। दुकान तो वही है, इसका नाम वही है। तो कभी आपका पेट भर सकता नहीं है। इसलिए जिसको हमें छोड़ना है उसे तो हम जोड़ते जाते हैं, है ना। और जो हमारे संग जाने वाला है उसको छोड़ते चले जाते हैं। तब संयम, आराधना भगवान की हमारे साथ जाएगी, उसको हम दूर रहते हैं। न हमारे से तप होता है, उपवास कर नहीं सकते, एकासन कर नहीं सकते, तो क्या करते? तो संयम की बिना साधना के हम आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे भगवान ने जो संयम की आराधना करी, ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो ऐसे प्राप्त यहाँ उनके हुए हम भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करें तो अवश्य हमारे भी उस केवल ज्ञान के साथ साथ ऐसी आराधना के साथ हम भी उनको प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोले सब महामंडल विधान
सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। एकांत से निर्मल जिनवल गुण समुद्र तव गुण विकास ज्ञान सके सर्वगुरु दे जिसको गरिमा सागर गुण गाता नानक चरण जल जंतु जिसमें प्रबल पवन जो बड़े अपार कौन मनुष्य अपनी पूजा से उस समुद्र को कर ले पार एकांत का समुद्र का नायक निर्मल विचार से सेक्टर शिव चंद्रवास विजय ज्ञान हम तथा भगवती व शांति तुम स्वामी गजराज लगे प्रवर्ता वीरात्मवीर मविचारे में आगे दिन की शिशु परिपालनाता मेरे कुछ शक्ति नहीं है फिर भी भक्ति से लाचार करता हूँ मैं इस प्रभु के भक्ति व कुछ नहीं विचार जैसे मेरी शिशु के कारण दिग्पति सन्मुख जाती है आत्म बल को बिना विचारे भावों में रख जाती है सिद्धि कराए ब्रह्मा विचार से अर्चयिताय ऋषभ चंद्र भाष विजयनाय ज्ञान अल्पाशुतां चतुरतां परिहासतां सर्वतिरे लोकगुरे गुरुदेवदानां कोकिल विलमतो मधुरं विलोकी कच्चाव्यसार कलिकानि करे करे तू प्रमोद ज्ञान हीनो गुणवानों की हंसे कदम करती है वाचाल मुझे है भक्ति प्रभु की आटोया जैसे कोयल मधुर गान कर मानवता मन रखती है जैसे हरे भरे करुवर पर आम की तरीका खिलती है राजा प्रतिवादन शक्ति सरकार की उन्ना विचार चर्चा कर शिव चंद्र भाष विजयनाय ज्ञान वासंतवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षर मुखैति समीरभाजं प्रांत लोक मलिनीरम शेषमाशु सूर्यांशु वेद निवशाकरणान्तकारं नाम आदि प्रभु का जपने से संजय भाव विनश जाते प्रातः काल की चेतो हरि सतिशतां नलिनी कलेषु मुक्ता फल तुति मुपे किन नोदरियो गोटे नमो बिरवे करुणे स्तुति अगार साधु से स्तुति मेरी मोगी जन्मन का सूझन कमल पद पर गिरता मोती जैसा आभावान मुक्ता ओम मनने संकर संसार दुख रोग शत्रु उपद्रव निवारणाय निर्मा विचार चल सकता है ऋषभ चंद्र भाष विजयनाय ज्ञान कर नाम भूतरावंतरेव खलुदे प्रणवरत कीर्त्यां यते समानम् अपरन्न निरूपमस्ति तनेते तनेहिना नमोते निर्माण हुआ प्रभु कीर्तन का उतने शांत भाव को धारा था ये तीन लोक के शिरोमणि अद्भुत तन रूप निराला है इसलिए आप रूप किसी का प्यारा रूपन शक्ति क्षमा विचार से सकता है ऋषभ चंद्र भाष विजयनाय ज्ञान नेत्रहारी विशेष जित जगत विलोकमाना दिव्यं कलंकमलिनं परिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाणुकलास्य कल्पं मुखानुपम सुंदर सुर नर नेत्र के मनहारी सबको वे जीत लिए जग में जितने भी थे पदवीधारी दोष समान कहा जाता सुविधा गाय ब्रह्मा विचार कर सकता है ऋषभ चंद्र भाष विजयनाय ज्ञान मंडल शशांक कला कला गुणास्ति भुवनं कवलं गयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथ मेकं हस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टा कांतिमयी पूर्णम चंदा जो कला कलाओं से गुणकर जो तीन लोक में व्याप रहा अपनी निर्मलता से बढ़कर जगदीश्वर के आश्रित ये चार नाम चरण करते इनको नहीं कोई रोक सके।
शिवऋषभ चंद्रभाष वीरजिनायज्ञम क्षेत्रम के पास जैन मंदिर A2 ब्लॉक केशवपुरम लॉरेंस रोड दिल्ली। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।